नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, परंपरा और आचरण से होती है जनजातियों की पहचान। झारखंड समेत देश भर की 700 जनजातियों के मुद्दों पर होनी चाहिए बात। राज्य में बन रही विद्युत उत्पादन की 2 इकाइयों से अगले वर्ष शुरू होगा उत्पादन। बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होगा झारखंड। चीन में हांगझोउ एशियाई खेलों का समापन। हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश रहे भारतीय दल के ध्वजवाहक। जापान में 2026 में होगा अगला खेल। वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ पर अपने नए ध्वज का किया अनावरण। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और चेन्नई में खेले जा रहे वर्ल्ड कप क्रिकेट मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए दिया 200 रनों का लक्ष्य। भारत की खराब शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सिर्फ सरना धर्म कोड पर बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि देश भर में 700 जनजातियां हैं और उन सभी के मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। श्री मुंडा ने कहा कि जनजातियों की पहचान सिर्फ धर्म से नहीं, बल्कि उनकी परंपरा और उनके आचरण से होती है। श्री मुंडा रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राज्य में बन रही बिजली उत्पादन की 2 इकाइयों से अगले वर्ष बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिससे झारखंड बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के परियोजना निदेशक के वर्मा ने बताया कि अगले 5 वर्षों में राज्य में बिजली की मांग 2500 से बढ़कर 3500 मेगावाट तक हो जाने की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में नॉर्थ कर्णपुरा और पतरातू में बन रहे पावर प्लांट से बिजली मिलने के साथ ही राज्य की जरूरत न सिर्फ पूरी होगी, बल्कि सरप्लस बिजली को बेचकर मुनाफा भी कमाया जा सकेगा। इधर चीन में हांगझोउ एशियाई खेलों का आज समापन हो गया। समापन समारोह आज शाम 5:30 बजे से शुरू हुआ। हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश भारतीय दल के ध्वजवाहक बने। अगले एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2026 में जापान में होगा। इन खेलों में भारत 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य सहित कुल 107 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पल में यहाँ, पल में वहाँ, बेरोक टोक ये जाए हर जगह, प्यार से पुकारे जो जहाँ। गाँव हो, कस्बा हो या शहर हो, या किसी प्रदेश की हो राजधानी, इनका नहीं है कोई सानी। ये है दूरदर्शन, ये है आकाशवाणी। घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस पर वायुसेना कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वायुसेना नई ऊंचाइयों को छू रही है। उन्होंने कहा कि हमारी वायुसेना चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहती है और देश को इस पर गर्व है। इधर चेन्नई में खेले जा रहे वर्ल्ड कप क्रिकेट के 5वें मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को जीत के लिए 200 रनों का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 3, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। वहीं जीत के लक्ष्यों के साथ उतरी भारतीय टीम के 3 विकेट 3 ओवर के भीतर ही गिर गए हैं।
थाईलैंड में पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में देश के लिए पदक जीतने वाली खिलाड़ी एलिसन रूपल खाखा को आज रांची में सम्मानित किया गया। कराटे प्रशिक्षण की एक शाखा के उद्घाटन अवसर पर रांची के पूर्व उप महापौर अजय नाथ शाहदेव ने उन्हें सम्मानित किया। सरायकेला खरसावां जिले के आकांक्षी प्रखंड के रूप में चयनित सरायकेला, गम्हरिया और कुकरू के सभी पंचायतों में आज समृद्धि दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान आजीविका समूह की दीदियों के द्वारा उनके उत्पाद और किए जा रहे व्यवसाय से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई गई। इधर हजारीबाग पैक्सों को लाइव करने वाला राज्य का प्रथम जिला बन गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत आयोजित कार्यशाला में 40 पैक्सों को डिजिटलाइजेशन का प्रशिक्षण दिया गया। इस कड़ी में हजारीबाग के 37 पैक्स का डिजिटाइजेशन कार्य पूरा हो चुका है। और पलामू जिले में मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कल से 14 अक्टूबर तक विभिन्न बीमारियों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मिशन इंद्रधनुष के तहत 9 से 14 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले अभियान खसरा, रूबेला, निमोनिया, काली खांसी, टेटनेस आदि बीमारियों से बचाव के लिए कुल 5415 बच्चों व 1195 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। यह जानकारी कल देर शाम जिला समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में दी गई। इसकी अध्यक्षता पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने की। उन्होंने स्वास्थ्य से जुड़े कई अन्य मामलों में भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सिविल सर्जन को आई ऑन व्हील्स की शुरुआत कर गांवों में जाकर ग्रामीणों का निःशुल्क रूप से आंख से जुड़ी बीमारियों का इलाज करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में अग्निशमन यंत्र स्थापित करवाने के निर्देश दिए। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र स्थित हाड़ो रायडीह में आज दोपहर तेज रफ्तार में जा रहे एक ट्रक ने 2 बच्चों को रौंद दिया, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ट्रक पर एस्बेस्टस लोड था और ट्रक दुमका की ओर से आ रहा था। ट्रक का चालक शराब के नशे में पाया गया। विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल ने आज शौर्य जागरण यात्रा निकाली और धर्म सभा का आयोजन किया। इस दौरान रांची में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहे। बजरंग दल से जुड़े लोगों ने विभिन्न चौक चौराहों से मोटरसाइकिल सहित अन्य वाहनों से केसरिया झंडा लेकर धर्म सभा में भाग लिया। इधर डोरंडा स्थित रिसालदार बाबा की 216वें सालाना उर्स पर आज बिहार मिलिट्री पुलिस और झारखंड सशस्त्र बल की ओर से बाबा मजार पर चादर पोशी की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा के सचिव मनोरंजन कुमार ने कहा है कि बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य लाभ से जोड़ना बेहद जरूरी है। श्री कुमार आज खूंटी जिले के मुरहू स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह शिविर 25 दिसंबर तक लगातार चलेगा, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चे और उनके अभिभावकों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। इधर धनबाद के जोगता 11 नंबर बस्ती में आज सुबह जोरदार आवाज के साथ करीब 100 फीट की परिधि में जमीन धंस गई। घटना के बाद यहां करीब 20 फीट गहरा गोफ बन गया है। हादसे में 3 घर जमींदोज हो गए। हालांकि किसी की जान नहीं गई है। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आउटसोर्सिंग का परिवहन कार्य बाधित कर दिया। घटनास्थल पर अभी भी धुआं और गैस का रिसाव जारी है। गोफ बनने के बाद पूरे इलाके में दहशत है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर आज राज्य के 9 सेवानिवृत्त लिपिकों की सेवा नियमित करने का फैसला लिया गया। इन सभी को अनुमान्य वित्तीय लाभ भी दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये सभी लिपिक विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन इनका समायोजन नहीं हुआ था। इन सभी ने 10 वर्षों से अधिक सेवा की थी, जिसके बाद ये सेवानिवृत्त हो गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, परंपरा और आचरण से होती है जनजातियों की पहचान। झारखंड समेत देश भर की 700 जनजातियों के मुद्दे पर होनी चाहिए बात। राज्य में बन रही विद्युत उत्पादन की 2 इकाइयों से अगले वर्ष शुरू होगा उत्पादन। बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होगा झारखंड। चीन में हांगचो एशियाई खेलों का समापन। हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश रहे भारतीय दल के ध्वजवाहक। जापान में 2026 में होगा अगला खेल।
वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ पर अपने नए ध्वज का किया अनावरण। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और चेन्नई में खेले जा रहे वर्ल्ड कप क्रिकेट मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए दिया 200 रनों का लक्ष्य। भारत की खराब शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।